ये गोपीनाथ जी, छीड़ चोरा गोपीनाथ, ये गोपीनाथ जी सामान्य नहीं है। ये गोपीनाथ जी का स्वरूप स्वयं श्री राम जी के द्वारा निर्मित किया गया है। ये छीड़ चोरा गोपीनाथ कैसे? जब प्रभु श्री राम वनवास कर रहे थे तो कभी कभी लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश करते थे, सीता जी से बैठ करके कुछ मधुर चर्चाएं करते थे। तो सीता जी बीच बीच में कभी कभी राम जी से बोलती, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। राम जी से कहती, हमने सुना है कि आप द्वापर में कृष्ण रूप धारण करोगे। तो राम जी कहते हैं, हाँ कृष्ण रूप तो धारण करेंगे, और हमने ये भी सुना है कि आपके समस्त अवतारों में अत्यधिक सुंदर अवतार आपका जो होगा वो कृष्णावतार होगा, जिसके रूप को देख करके असंख्य गोपियां, असंख्य ब्रजवासी गण जहां से भी आप गुजरेंगे सब आप पर न्योछावर हो जाएंगे, ऐसा आपका रूप होगा, मैंने सुना है। तो राम जी बोले, अब ये तो प्रभु जाने, राम जी भी कोई कम सुंदर थोड़े ही है। वर्णन आता है कि राम जी जब वनवास करते हैं तो वनवास करते समय वहां के संत जन, वहां के निवासी जन, उनके पास राम जी सामग्री लेने के लिए जाते हैं। वैसे तो सामग्री सब प्रस्तुत राम जी के पास हो जाती है, लेकिन कभी कभी सामग्री प्रस्तुत नहीं होती तो राम जी जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हमें प्रसाद सिद्ध करना है, आदि हमें ये सामग्री दे दो। तो सूखी सामग्री, पक्की सामग्री, जो भी सामग्री देते हैं। अब उस काल में कोई बड़े बड़े व्यापारी तो होते नहीं थे, सब लोग सामग्री व्यय करते थे, उसका जो धन मिलता था उससे घर चलता था। अब राम जी जब, वो तो वनवासी हैं, उन पर धन तो होता नहीं था, तो सब सामग्री लेते थे। तो सामग्री लेने वाले, अब देने वाले को क्या दें? राम जी के पास कोई मुद्राएं तो है नहीं। तो कहते हैं कि राम जी प्रेम से मुस्कुरा जाते हैं, और जैसे ही राम जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हैं तो जो सामग्री देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमको दक्षिणा मिल गई, आप तो सामग्री ले जाओ, आप तो बस मुस्कुरा दिया करो। आप खुश हो जाते हैं, आप हंस जाते हैं, आप थोड़े प्रसन्न मुद्रा में हमको देख लेते हैं, हमको लगता है कि हमें सर्वस्व मिल गया। तो राम जी भी कोई कम सुंदर तो नहीं है, एक ही रूप हैं दोनों। लेकिन कृष्ण थोड़े चंचल ज्यादा है ना, इसलिए उनकी रूप माधुरी अद्भुत है। तो सीता जी बोली, द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे और हमने सुना है कि वो कृष्ण स्वरूप बड़ा सुंदर होगा। राम जी बोले, अब कोई कम सुंदर है हम? बोले, नहीं, सुंदर तो आप अभी भी बहुत हो, पर हमें लगता है कि अभी आप इतने सुंदर हो तो कृष्णावतार में और सुंदर, इससे सुंदर और क्या होगा? आप हमें दर्शन करा दीजिए ना। तो राम जी बोले, ठीक है, समय मिलेगा तो मैं दर्शन कराऊंगा। तो फिर राम जी नित्य जाते, एक गुफा में एक शिला है, और उस शिला को अपने बाण से ही ठाकुर जी छेद छेद करके अपने द्वापर में प्रकट होने वाले रूप का निर्माण कर रहे हैं, स्वयं राम जी। आहा, कोई मूर्तिकार ठाकुर जी का रूप बनाता है समझ में आती है, पर स्वयं ठाकुर जी ही अपनी मूर्ति बना रहे हैं, ये कितनी अद्भुतता है। हमारे चित्र बना के कितने सारे बालक लाते हैं, पर अपना चित्र बनाने की कभी मन में सोची भी नहीं। और कोई व्यक्ति अपना चित्र क्यों बनाएगा? लेकिन यहां श्री राघव जी अपना चित्र बना रहे हैं। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे अधर हैं, जैसे हैं बिल्कुल वैसे बना रहे हैं। ऐसी ठोड़ी है, और बड़ी लगन के साथ अपने सर्वांगीण रूप को निर्माण कर रहे हैं, जो अभी प्रकट हुआ ही नहीं है, द्वापर में होगा। उस रूप को त्रेता में प्रकट कर रहे हैं राघव जी। किस लिए? सीता जी को दर्शन कराना है। और नित्य शाम तक निर्माण करते और फिर घास फूस से ढक करके राम जी चले जाते। सीता जी प्रश्न करके खुद ही भूल गई कि उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की है, और वो ये सोचने लगी कि राम जी दोपहर में गायब होते हैं, रात्रि में आते हैं, जाते कहां हैं, और ये पूरा दिन करते क्या हैं। एक दिन सीता जी के मन में आई कि मैं चुप के देखूंगी ये कहां जाते हैं। पीछे पीछे जाकर के देखा तो एक विशेष गुफा में जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं, फिर आते हैं। तो जैसे एक दिन राम जी सुबह स्नान ध्यान और अपने संध्या वंदन के लिए नदी तट पर गए, तो सीता जी पहुंच गई उस गुफा में। बोले, देखूं तो सही क्या है।
भीतर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा, एक तरफ घास फूस रखी थी। सीता जी सब जगह खोज खोज के देखी तो घास जैसे ही हटाई, आहा, श्री गोपीनाथ जी ऐसे विराज रहे थे, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। राम जी तो सदैव ऐसे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण और एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से आशीष, यही मुद्रा रहती है राम जी की। लेकिन आज वही राघव जी जिनको सदा ऐसे देखा है, आज वही राम जी मानो ऐसे दोनों भुजा करके और वंशी धारण करके, और बिल्कुल कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ा है, पाम भी ऐसे, रूप देख करके सीता जी तो मोहित हो गए। बार बार मन में इच्छा होने लगी कि आलिंगन कर लूं मैं इनका, इतने सुंदर। मन में ऐसी भावना आने लगी कि ये यहां पर घास फूस में ढके बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भोजन भी किया होगा कि नहीं, इन्होंने जल भी पान किया होगा कि नहीं। सीता जी तुरंत दौड़ करके गई, पत्तों के दोना बनाए और उन दोनों में कुछ फल अमनिया करके, एक पात्र में जल लेकर के, कुछ पुष्पों के हार बना करके और सुंदर सब सामग्री लेकर के आई। आकर के श्री गोपीनाथ जी को तिलक किया, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार कर दिया, गले में माला पहना दी, सर्वांगीण अंग में चंदन अर्पित करने के बाद में भोग पधरा दिया और भोग पधराने के बाद में आरती कर दी। इतने में समय हो गया राम जी के आने का। राम जी जैसे ही आए, आकर के देखा कि यहां तो सीता जी नाच रही हैं मगन होकर के गोपीनाथ जी के आगे। राम जी बोले, देवी ये आपने क्या कर दिया? अरे ये देखो कितने सुंदर हैं, हमें तो आपने सारे तीर्थों में सब स्थान देवताओं के दर्शन कराए, इन देवता का दर्शन क्यों नहीं कराया हमको? ये बेचारे घास फूस में ढके रखे थे, हमने इनका भोग लगा दिया, माला पहना दी, चंदन पधरा दिया। राम जी बोले, देवी ये कोई स्थान देवता नहीं थे, तो आपने हमसे जिज्ञासा की थी कि द्वापर के रूप का दर्शन कराओ, तो मैं अपने हाथ से ही अपना रूप बना रहा था, ये मेरे द्वापर का स्वरूप है। सीता जी बोली, ये आपके द्वापर का स्वरूप है? बोले, जी यही श्री कृष्ण है। सीता जी तो भाव विह्वल हो गए, बोले कि आप वचन दीजिए। बोले, क्या? आप अकेले नहीं आएंगे द्वापर में, द्वापर में एक रूप से तो मैं लक्ष्मी ही आपकी पराम्बा जगदम्बा रुक्मणी बनकर के आऊंगी, पर इस रूप का आस्वादन करने के लिए आपको मुझे पूर्व में भी बुलाना पड़ेगा। उसमें मैं केवल आपको देखूंगी, आपका प्रेम स्वीकार करूंगी, आपको देख करके नृत्य करूंगी, आपको देखकर बस मेरी एक ही क्रिया होगी, ना भोजन करना, ना जलपान करना, ना शयन करना, केवल आपको देखना। तब राम जी बोले, ठीक है, आप ही साक्षात किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाना, श्री राधा रानी बन करके आ जाना और मेरे रूप लावण्य का खूब सुख लेना। लेकिन देवी तुमने इनका तिलक क्यों कर दिया, इनको माला क्यों पहना दी, इनको? बोले, क्यों? अभी ये पूरे बने नहीं है, अभी मुझे और निर्माण करना है, अभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुए, अभी थोड़ी बहुत। तो सीता जी बोली ये इतने सुंदर हमारे प्राण हरण कर रहे हैं, इससे भी अधिक आपको इनको बनाना है तो इनको अधूरा ही रहने दो, फिर तो हम इससे अधिक जो विशेष रूप है वो तो द्वापर में ही देखूंगी मैं, क्योंकि इनको देख करके जब मेरा मन इतना आनंदित हो रहा है तो फिर पूर्ण रूप कैसा होगा। वही श्री राघव जी के द्वारा निर्मित शिला पर जो ठाकुर जी का स्वरूप है, वही बालास्वर में श्री गोपीनाथ जी के रूप में विराजमान है, जिन्हें क्षीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं। पर वो क्षीर चोरा कब बने? जब माधवेंद्रपुरी दास व्रजमंडल से आ रहे हैं जगन्नाथपुरी चंदन लेने के लिए। बीच में जैसे ही गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा, माधवेंद्रपुरी दास जी पहुंच गए, जाकर के आहा भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर करके गा रहे हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। नित्य 11-12 सकोरों में, मिट्टी के पात्रों में ठाकुर जी को क्षीर का भोग लगाया जाता है और वही भोग सारे दर्शनार्थियों को बांटा जाता है। लेकिन माधवेंद्र जी अकिंचन दूर खड़े थे, सब में बट गया, लेकिन माधवेंद्र जी को नहीं प्राप्त हो पाया। आप 3-4 दिन से भूखे प्यासे और थे, और आपका एक स्वभाव और था
माधवेंद्र संतों के भी अपने अपने स्वभाव होते हैं। जैसे कई संतों का नियम होता है, हमारे वृंदावन में आज भी हैं, जो भिक्षा याटन करते हैं, जो मधुकरी मांगने के लिए जाते हैं, उनका समय है, वो इतनी देर ही आपके द्वार पर रहेंगे, ना तो आपको बुलाएंगे ना डोरबेल बजाएंगे, बस आपके द्वार पर खड़े होकर मंजीरा लेकर के कीर्तन करेंगे। आपने सुन लिया तो दौड़ के जाओ और जो भी मधुकरी है ला करके उनको दे दो। यूं नहीं कि बैल पे बैल बजाए जा रहे हैं, गेट खटखटा रहे हैं, अरे जल्दी लाओ भिक्षा लेकर के आओ हमको दे दो। ब्रज में ऐसे संत नहीं रहते। ब्रज में क्या है, मंजीरा लेकर के जाएंगे, आपके द्वार पर खड़े होकर के हरे कृष्ण हरे राम या राधे कृष्ण राधे श्याम, जो कीर्तन प्रिय लगेगा वो कीर्तन करेंगे। उसका भी उनका समय बंधा हुआ है, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उतनी देर ही कीर्तन करेंगे। उतनी देर में आपने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो भूखे ही चले जाएंगे और जाकर के भूखे ही सो जाएंगे, मांगेंगे नहीं। इसलिए ब्रज की कई माताएं हमारे घर पे भी संत जन पधारते हैं, बगल में ही भागवत निवास करके स्थान है, वहां के महापुरुष पधारते हैं, तो वे भी आकर के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। आपको पता चल जाए तो भिक्षा दे दो, नहीं तो चले जाएंगे। और उनका टाइम फिक्स है 6:15, तो मतलब 6:15 बजे ही आएंगे। हमारी माता जी अगर स्वयं रहती हैं तो स्वयं पहले ही बना करके दे आती हैं, और नहीं रहती हैं तो जो घर पर रहेगा उसको सारे काम बाद में बताएंगी, ये कमरा देख लेना, वो ये सब बाद में, सबसे पहले बताएंगे शाम को 6:15 बजे वो भागवत निवास के महाराज जी आएंगे, उनके लिए इतनी रोटी दाल चावल सब तैयार करके मधुकरी उनको दे देना। और कई बार हमने देखा कि जब घर लौट के जाते हैं, पूज्य पिताजी भी अनुभव करते हैं, तो माता जी सबसे पहले पूछेंगी बाबा आए शाम को मधुकरी दई, और वो सामने जो घर पे रुके वो अगर के अरे मैया कल तो हम लेट हो गए, बाबा चले गए, तो माँ इतनी उदास हो जाती है कि बेचारे बाबा कल मधुकरी नहीं पाए होंगे। ऐसे मधुकरी पाकर के हमारे व्रज में संत रहते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी दास जी, उनका नियम है कि वो अयाचक हैं, भूख लगेगी प्यास लगेगी लेकिन मांगेंगे नहीं। कोई स्वयं दे जाए तो छोड़ेंगे, नहीं तो पालेंगे। और वही माधवेंद्रपुरी दास जी भूखे तो थे लेकिन गोपीनाथ जी का दर्शन करके नृत्य कर रहे थे। पुजारी जी सबको बांट रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी पीछे खड़े तब तक पहुंचे तो सारा भोग बट गया, उनको नहीं मिला। प्रणाम करके दंडवत करके नृत्य करते हुए दूर बाहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी दास जी बैठ गए। बंधुओं, हम लोगों से अपराध गलती हो जाती है, पर ठाकुर जी शब्द याद रखते हैं। अर्धरात्रि में ही श्री गोपीनाथ जी ने दर्शन दिए, किसको? पुजारी जी को। और पुजारी जी के स्वप्न में जाकर के बोले सुनो, बोले हाँ, आज इतने सारे रसिक जन दर्शन करने के लिए आए, सबको तुमने हमारी क्षीर प्रसादी बांट दी, पर पीछे एक ब्रजमंडल के माधवेंद्रपुरी दास जी खड़े थे, उनको तुमने कुछ नहीं दिया। पुजारी जी बोले जय जय, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमको याद नहीं रहा। अब तो कल क्षीर बनेगी, रात्रि में भोग लगेगा तब दे दूंगा। अरे बावड़े, वो 5 दिन के भूखे हैं और कल और उनको भूखा रखोगे और रात्रि में जाके क्षीर को भोग दोगे, इतनी प्रतीक्षा वो कैसे करेंगे? तो प्रभु आप ही बताओ क्या करें फिर? दोपहर में राजभोग का प्रसाद दे देंगे, मंगला भोग का बोले वो सब नहीं, जो हमारे क्षीर भोग प्रसाद में सुख है वो राजभोग और मंगला में नहीं है, वही देना था उनको। पुजारी जी कान पकड़ने लगे, बोले आज तो अपराध हो गया, क्षमा करो। ठाकुर जी बोले नहीं, अभी उठो, स्नान करो, मंदिर खोलो और भीतर जाओ, वहां से क्षीर भोग लाओ। बोले क्षीर भोग तो सब बट गयो, कुछ बचा ही नहीं है, कहां से लाऊं? बोले मंदिर में आके देखो तो सही, एक पात्र रखा है। स्नान ध्यान करके मंदिर में जाकर के देखा तो महाराज वहां पर कोई पात्र दिखा नहीं। पुनः नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहे कहां है पात्र, आज्ञा तो करो। बोले हमको पता था कि तुम सब में बांट दोगे, माधवेंद्र जी को छोड़ दोगे, इसलिए हमने पहले ही एक सकोरा उठा के अपनी जेब में रख लिया है, हमारी जेब टटोलो। जैसे ही पुजारी जी ने ठाकुर जी की जेब देखी तो एक जेब में सकोरा धरा था खीर का। निकालते ही पुजारी जी के नेत्र सचल हो गए।
बोले आप गोपीनाथ नहीं हो, आप चित चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप माखन चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप तो क्षीर चोरा गोपीनाथ हो। अपने भक्त को देने के लिए चोरी करते हो। ठाकुर जी बोले अब विलंब नहीं करो, मेरा पेट मेरे सामने भोग पधराने से नहीं भरता है। मेरे सामने पधराई हुई वस्तु जब मेरे भक्तों को पवाई जाती है तब मुझे शांति मिलती है, तब मुझे आनंद मिलता है। जब तक माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। जल्दी जाओ पवा दो। पुजारी जी दौड़े गए, रात्रि के 2-3 बजे होंगे, तब घड़ी तो नहीं थी पर अर्धरात्रि हो रही थी, और माधवेंद्र जी नेत्रों से अश्रु प्रवाह एक वृक्ष के नीचे बैठे। पुजारी जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा, माधवेंद्रपुरी दास आप ही हैं क्या? माधवेंद्र जी बोले आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले भैया किसी का परिचय सेठ कराते हैं, किसी का परिचय नगरवासी कराते हैं, पर आपका परिचय तो स्वयं श्री गोपीनाथ जी ने दिया है, स्वयं ठाकुर जी ने आपका नाम बताया है। माधवेंद्र जी बोले वो मेरा नाम जानते हैं? बोले जी उन्होंने ही आपका नाम बताया। और आपको खीर भोग नहीं मिला था आज? बोले नहीं मिल पाया था, आपने सब में बांट दिया, हम तक पहुंच ही नहीं पाए। बोले लो ठाकुर जी ने आपके लिए खीर, और पूरी वृत्तांत बताया कि ठाकुर जी ने अपनी जेब में छुपा करके रखी आपको देने के लिए। आहा, माधवेंद्रपुरी दास जी तो वहीं नृत्य करने लगे, रुदन करने लगे, अश्रुपात होने लगा नेत्रों से। हाँ गोपीनाथ, प्राण गोपीनाथ, जीवन गोपीनाथ कहकर के रोने लगे। खीर भोग पाया। और ये कथा जब प्रातःकाल होती पूरे नगर में प्रसिद्ध हुई, नगर के बाद प्रांत में प्रसिद्ध हुई और पूरे भारत में प्रसिद्धि हो गई, और ठाकुर जी का नाम बदल गया, खीर चोरा गोपीनाथ। उससे पहले त्रेता से लेकर के द्वापर तक वे केवल गोपीनाथ थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी के आते उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। बोलो क्षीर चोरा गोपीनाथ की। तो इस प्रकार हमारे श्रीनाथ जी और जगन्नाथ जी, वैसे सबरे ठाकुर इंटरकनेक्टेड हैं। अब आपको पता है जगन्नाथ भगवान का प्रादुर्भाव कहां हुआ? श्री जगन्नाथ जी का रूप जो है ये कहां प्रकट हुआ? कहां प्रकट हुआ? द्वारिका। हमसे ही सुना है आपने तभी बोल रहे हो। ये कथा तो हमने ही सुनाई है, वैसे तो सभी सुनाते हैं, पर जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव प्रकट स्थली जो है वो है द्वारिका। द्वारिका में व्रजवासियों की चर्चा सुनते हुए श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। नारद जी देख करके घबरा गए। बंधुओं, बहुत रोया होना व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, भगवान करे कोई ना रोवे, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, दिन रात रोया हो, उस व्यक्ति की आंखें अलग ही दिख जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अतिशय रुदन करने वाले व्यक्ति के पलकों के पास दोनों तरफ ऊपर नीचे आपको लालिमा का दर्शन होगा, लाल लाल हो जाते हैं। बाहर की ये जो पलक हैं ये भी लाल पड़ जाती हैं, और जितने उसके सामान्य नेत्र खुलते हैं उससे थोड़े अधिक नेत्र खुल जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखो, जगन्नाथ जी के जो ये भाव है ये पूरा लाल है और नेत्र पूरे खुले हुए हैं। ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। व्रजवासी और किशोरी जी के प्रेम में इतना रुदन किया ठाकुर जी ने कि जगन्नाथ बन गए। नारद जी महाराज घबरा गए और घबरा करके बोले, प्रभु ये ऐसा स्वरूप आपका, इसको तुरंत अंतर ध्यान कीजिए, हम देख नहीं पा रहे हैं आपके स्वरूप को, आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, नहीं, अब तो ये स्वरूप प्रतिष्ठित होगा और पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था मुझे कितनी प्रिय है, प्रेम मुझे कितना प्रिय है, ये सबको बताने के लिए अब ये स्वरूप प्रतिष्ठित होकर विराजमान होगा। और चारों धामों में, चारों तीर्थों में, कलयुग में सबसे ज्यादा प्रधानता इसी रूप की होगी। कलिकाल में इसी रूप से मैं विराजूंगा, यही मेरा मूल रूप होगा। बोले कहां जाएंगे? बोले इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा ने मेरी तपस्या की है,
उन्होंने कहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, उन्हीं के यहाँ मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करके यहाँ पधारे। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं तद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं। सबसे पहले श्लोक में सत्य का ध्यान करते हुए प्रणाम करते हैं, सत्यम परम धीमहि। और सत्य को नहीं, परम सत्य को वंदन किया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी परम सत्य हैं। कल मैंने बताया ना, सच्चिदानंद रूप, तीनों रूपों का दर्शन यदि आपको करना है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी में करो। ये सत्य है, ये चैतन्य है और ये आनंद है। पर यहां जो परम सत्य कहा जा रहा है वो कौन है? वो तो महाप्रभु जगन्नाथ है, परम सत्य है। ऐसे परम सत्य श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं, भक्त वत्सल ठाकुर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं जो स्वयं निकल करके आते हैं और पूरे जनमानस को दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं। कोविड आ गया, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का तब भी दर्शन हुआ। बंधुओं, 5 प्रकार के अवतार होते हैं। पहले अवतार, वैसे तो 24 अवतार आदि सब हैं, पर भगवान 5 प्रकार से आते हैं। ठाकुर जी का पहला अवतार है परावतार। परावतार का मतलब होता है सर्वव्यापकता। परावतार, इस माइक में भी ठाकुर जी हैं, इस वायु में भी ठाकुर जी हैं, इस पंडाल में भी ठाकुर जी हैं, इन सामने आर्टिफिशियल इन पुष्पों में भी ठाकुर जी हैं, माइक में भी ठाकुर जी हैं, आप में भी ठाकुर जी हैं, हम में भी ठाकुर जी हैं। एक बात कहें, ये परा अवतार जो है इसको पूरी दुनिया मानती है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, परा अवतार ठाकुर जी का सब मानते हैं। ईसाई भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, सब मानते हैं क्या? भगवान सब जगह है। परा अवतार की व्याख्या और कहीं थी ही नहीं, केवल सनातन धर्म में थी कि परा अवतार भगवान सर्वव्यापक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणी मात्र में विराजमान है, सभी जड़ चेतन में विराजमान है। हमारी हिंदू वैदिक सनातन धर्म की तो कैसी, अभी हमने कथा प्रारंभ की तो हमने क्या कहा था कि ठाकुर जी केवल मंदिर में हैं, ऐसा मत मानिए। आप श्री जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं, यहाँ की पृथ्वी का दर्शन कर रहे हैं, समुद्र का दर्शन कर रहे हैं, आकाश का दर्शन कर रहे हैं, सूर्य का दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में खड़े होकर के, तो आपकी दृष्टि जो देख रही है सब जगन्नाथ हैं। ये ठाकुर जी का परावतार, सर्वव्यापकता। लेकिन सर्वव्यापकता से कई अविश्वासी जीवों को सुख नहीं मिलता। ठाकुर जी सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र व्यापकता है उनकी। लेकिन कई लोगों को विश्वास प्रतिष्ठित करने के लिए सर्वव्यापकता कहने मात्र से काम नहीं चलेगा।
ये बात मानने की हो सकती है कि ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं, लेकिन कई बार हम मानव है ना, हम लोगों के चित्त में दोष बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर्वव्यापकता ठाकुर जी की है तो फिर किसी को पाप करना ही नहीं चाहिए था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी सब जगह हैं तो फिर दुनिया में पाप होने ही नहीं चाहिए। सबको ये बात लगनी चाहिए, पता होनी चाहिए ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी यहां भी तो हैं, यहां भी तो बैठे, लेकिन फिर भी व्यक्ति पाप क्यों कर देता है? क्योंकि उसके अंदर ये बात पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित नहीं है कि ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं। ठाकुर जी का प्रथम अवतार है परावतार। इसलिए ठाकुर जी परावतार से एक और अवतार धारण करते हैं, जिससे लोगों के मन में थोड़ी ये तो भावना आ जाए कि भाई यहां ठाकुर जी तो बैठे ही हैं, यहां मुझे कुछ नहीं करना। और उस अवतार का नाम है विभव अवतार। तो विभव अवतार ठाकुर जी के कौन से हैं? राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार। इन अवतारों में रूप धारण करके ठाकुर जी ने परावतार की पुष्टि कर दी। अच्छा, तुम नहीं मानते सब जगह भगवान है, तो लो मैं खंभ से प्रकट होकर के दिखा देता हूं कि मैं यहां भी हूं। तुम सब जगह मेरी व्यापकता नहीं मानते, तो लो मैं कछुए में आकर के तुम्हें बता दूंगा कि इसमें भी मैं हूं। तुम सब जगह मेरी व्यापकता नहीं मानते, तो अत्यंत जिसको अलग माना जाता है, जिसको कोई छूता भी नहीं है, ऐसे वराह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले लो तुम जिसको छूते तक नहीं हो उसमें भी मैं हूं। ठाकुर जी ने विभव अवतार धारण कर लिया। परावतार सब जगह भगवान, परा में विभव बन करके ठाकुर जी सब जगह प्रकट होने लगे। लोगों के अंदर और विश्वास बढ़ने लगा, लेकिन विश्वास कहां तक सीमित रह गया? अयोध्या में राम जी हैं, वृंदावन में कृष्ण हैं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जगन्नाथ हैं, द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, दक्षिण में रंगनाथ हैं, तब भी सर्वव्यापकता नहीं हो रही थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अब क्या करें? अब इस सर्वव्यापकता को कैसे और ज्यादा रूप धारण कराएं? तब ठाकुर जी ने व्यूह अवतार धारण किया। व्यूह अवतार का अभिप्राय, ठाकुर जी एक से अनेक बन जाते हैं। तो जैसा मैंने आज कथा में बोला, व्यूह अवतार कौन सा? महाप्रभु जगन्नाथ जी भी जगन्नाथ हैं, वो तो जगन्नाथ हैं ही, उनका मंदिर भी जगन्नाथ है। इसलिए शिखर दर्शन की महत्ता। एकादशी के दिन पंढरपुर में, महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ जाती है दर्शन करने के लिए। सब लोगों को तो भीतर जाने का अवसर नहीं मिल पाता। लाइन भी अगर लगा देंगे कि लाइन से सब लोग जाओ, तो एकादशी निकल जाएगी, उसके बाद में कईयों को दर्शन होंगे। और वो आए तो थे कि एकादशी तिथि पे ही दर्शन करना है। तो फिर वहां के संतों ने, रसिकों ने पंढरपुर की प्रणालिका में यह व्यक्त कर दिया कि पंढरपुर में एकादशी के दिन ठाकुर जी मंदिर में है ही नहीं। तो बोले कहां है? शिखर पर बैठे हैं। शिखर पर बैठ करके ध्वजा रूप में सबको दर्शन देते हैं। इसलिए लाखों करोड़ों, वहां बोलते हैं वारी जाती है, और वो वारी चारों तरफ मंदिर के भ्रमण करते हुए केवल ध्वजा जी का दर्शन करती है। और ध्वजा दर्शन को ही श्री पंढरीनाथ दर्शन माना जाता है। केवल पंढरपुर में ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा ही है कि ध्वजा और शिखर साक्षात परमात्मा है। कोई व्यक्ति अत्यंत वीवीआईपी बनकर के आया और शिखर देखे ही नहीं, सीधे मंदिर में ही घुस गया और ठाकुर जी के दर्शन करके प्रस्थान कर गया, उसका दर्शन अधूरा माना जाएगा, क्योंकि उसने मूल तो दर्शन किया ही नहीं। ठाकुर जी का शिखर मूल है। एक प्रकार से कह दें तो क्या है? मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर बुद्धि है। अब आपकी इच्छा क्या है? मैं तो इसके मन से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी बुद्धि से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी आत्मा से ही मिलूंगा, बाहर वाले से मेरा कोई अभिप्राय नहीं। ऐसा नहीं होता। बल्कि सामान्य संसार में तो ऐसा है कि बाहर वाले शरीर से ही सारे संबंध होते हैं, अंदर वाले को तो हम पहचान ही नहीं पाते। उल्टा होना चाहिए।
मंदिर में भीतर वाले का दर्शन बाद में, बाहर वाले का दर्शन पहले। और संसार में व्यक्ति के भीतर पहले झांको, बाहर वाले से ज्यादा आकर्षण मत रखो। हम शरीर पर, रूप पर, रंग पर ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं, उसके हृदय का दर्शन नहीं कर पाते। मंदिर में भीतर दर्शन मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो बाहरी दर्शन कर लो, शिखर देख लो बस। और संसार में व्यक्ति के बाहर से ज्यादा प्रभावित मत हो, उसके भीतर झांको, भीतर देखो। तो व्यूह रूप क्या है? वही जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर के रूप में भी हैं, वही श्री मंदिर जगन्नाथ तीर्थ के रूप में भी है, वही तीर्थ महोदधि समुद्र के रूप में भी है, वही महोदधि महाप्रसाद के रूप में भी है, वही महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में विचरण करने वाले यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनमें भी है। ये ठाकुर जी का व्यूह रूप है। मंदिर पहला स्वरूप, महाप्रसाद दूसरा स्वरूप, महोदधि समुद्र तीसरा स्वरूप, यहां निवास करने वाले जनमानस चौथा स्वरूप। ये चतुर्व्यूह हो गया। हमारे वृंदावन के भी चतुर्व्यूह हैं। सबसे पहला रज, पहला चतुर्व्यूह। दूसरा चतुर्व्यूह श्री यमुना जी। तीसरा चतुर्व्यूह वहां के वृक्षवल्लरी, कुंज निकुंज। और चौथा ब्रजवासी। अगर कोई ब्रजवासी अंक में भर लेवे तो यूं ही मानना चाहिए कि राधा रमण जी ने अंक में भरो है। कोई ब्रजवासी दिख जाए तो यूं ही सोचना चाहिए श्री राधा वल्लभ जी दिख गए हैं। ब्रजवासी को यह नहीं मानना चाहिए, उसको खुद नहीं सोचना चाहिए भाई मैं ही राधा रमण हूं, मेरा दर्शन कर ले। उसके मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए। पर दर्शनार्थी अगर ब्रजवासी से मिले तो इस भावना से मिल ले कि ये बिहारी जी हैं, तो उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो ठाकुर जी का व्यूह रूप है।